मॉर्निंग में खाली पैर जिस घास पे ओस गिरा हो उस घास पे चलने से खाली पैर आपके इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होंगे और आंख की रोशनी बढ़ेगी, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, चेहरे पे दाग धब्बा भी कम हो जाएगा। माय डियर्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो आज बताऊंगा आपको मैं इम्यून सिस्टम के बारे में, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। एक ऐसा सिस्टम अगर ये कमजोर हो जाए तो आप बीमार पड़ जाते हैं, और स्ट्रांग रहे तो आप भी स्ट्रांग रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके हवा में, धूल कण में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस प्रेजेंट है और ये हमारे अंदर आते जाते रहते हैं। तो उसकी सफाया आपका इम्यून सिस्टम ही करता है। अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं रहे तो वायरस बैक्टीरिया आपके बॉडी पर हावी हो जाता है और आपका बॉडी कमजोर पड़ जाता है। इसलिए कमजोर इम्यूनिटी हमारी बीमारी को इंडिकेट करता है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे तो फिर हमें बीमारी ही नहीं होगी, इन्फेक्शन वाला कम से कम। तो हमें क्या करनी चाहिए, क्या खानी चाहिए, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो लगातार देखिए और दूसरे लोगों को भी शेयर करिए। तो इम्यून सिस्टम आपके शरीर का एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो प्रतिरक्षा, यानी कि अपने बॉडी के अंदर जो होने वाली इन्फेक्शियस डिजीज है उसको रोकने का काम करता है। जैसे ही कोई बाहर से बैक्टीरिया, वायरस आपके अंदर में आते हैं तो उसको मार के खत्म कर देता है। कितने लोग को कोरोना हुआ था, सिर्फ सर्दी खांसी होके रह गया, कितने लोग को लेके भी चला गया। तो वो इम्यूनिटी के कारण है। उस समय सुने होंगे आप लोग कोरोना काल में कि काढ़ा पीजिए, ऐसा कुछ बोला जा रहा था, क्योंकि वो इम्यूनिटी को ये स्ट्रांग करता है। इम्यून सिस्टम बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र है जो आपके ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से बॉडी में सर्कुलेट करते रहता है। ये एक प्रकार का स्पेशल सेल होता है जो आपके इन्फेक्शियस एजेंट को मार के खत्म कर देता है। इसे हम लोग मैक्रोफेज सेल भी कहते हैं। ये लिम्फोसाइट का ही टाइप है। लिम्फोसाइट का दो टाइप, लिम्फोसाइट टी और लिम्फोसाइट बी। लिम्फोसाइट टी जो होंगे वो थाइमस ग्लैंड में पाई जाएगी और बी जो होगा आपका बोन मैरो में पाई जाएगी। जैसे ही कोई इम्यून सिस्टम में कोई बाधा डालता है, कोई बैक्टीरिया करके, तुरंत ये लिम्फोसाइट एक्टिव हो जाएंगे और आपके इन्फेक्शन को मार के खत्म कर देगा, बैक्टीरिया को मार के खत्म कर देगा। इसलिए हम लोग पहले जांच करवाते हैं उसका सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें डब्ल्यूबीसी का रेंज को देखते हैं। डब्ल्यूबीसी में स्पेशली न्यूट्रोफिल और स्नोफिल और आपका लिम्फोसाइट को देखा जाता है। लिम्फोसाइट का लेवल अगर ऊपर या काफी नीचे है तो हम उसे इन्फेक्शन मानेंगे। न्यूट्रोफिल का लेवल अगर काफी ऊपर काफी नीचे है तो उसे हम इन्फेक्शन ही मानेंगे। स्नोफिल अगर ऊपर नीचे रहे तो इसे हम एलर्जिक रिएक्शन को इंडिकेट करेंगे। तो लिम्फोसाइट सेल ही आपका क्या है, इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है जो आपके बॉडी में मैक्रोफेज, यानी कि इंगल्फ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव को निगल करके अपने को बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शियस एजेंट से। आप देखते होंगे कि कभी मौसम चेंज हुआ, सर्दी खांसी हो गया, तो सर्दी खांसी में क्या होता है, ठंडा गरम, जस्ट अभी धूप है, आधा घंटा बाद में वर्षा हो गया तो मौसम ठंडा हो गया। तो ठंडा गर्म होने के कारण आपका बॉडी में वायरस बहुत अधिक आता है, कारण कि ठंडा गर्म में वायरस बैक्टीरिया अधिक डेवलप करता है। और उसी पीरियड में आप जाते हैं बाहर में कहीं खाना खा लेते हैं या मार्केट में घूमने चले गए बिना मास्क लगाए, तो इन्फेक्शन आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के माध्यम से अंदर आएंगे और आपको बीमार कर देगा, इन्फेक्टेड कर देगा। अब बताऊंगा आपको मैं कि इम्यून सिस्टम वीक कैसे हो। सबसे पहला कारण है वेदर, यानी कि अगर आपका जो वेदर, यानी कि जो मौसम है वो बदलता है, गर्मी ठंडा, ठंडा गर्मी, तो उस केस में आपको इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है और इम्यून सिस्टम आपका उस समय वर्क कम कर पाता है। जैसे कोई वायरस आकर के, बैक्टीरिया आकर के बाहर से घेर लेता है अधिक की संख्या में, तो आपका वो जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सेल है, वो कमजोर पड़ जाता है और आपके बॉडी पर वायरस बैक्टीरिया हावी हो जाते हैं और आपको इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमें ध्यान देनी है, कभी भी बाहर निकले, खास करके मौसम जब ठंडा गर्मी का हो तो मास्क जरूर लगाना चाहिए, जिससे कि वायरस बैक्टीरिया फिल्टर होकर बाहर चला जाए। गंदी एरिया में रहते हैं जहां पर कि साफ सुथरा कम रहता है, सफाई कम रहता है, वहां पर भी संभावना इसके फैलने का ज्यादा होता है, इम्यून वीक होने का। अगर आपको एड्स की बीमारी है, एड्स में क्या, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि इसमें इम्यून सिस्टम आपका कमजोर हो जाए, बहुत सारी बीमारी आते जाएगी। हेपेटाइटिस भी उसमें शामिल है जो आपका इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है। गलत खान पान, इसके अलावा मैस्टरबेशन का अधिक करना, क्योंकि इससे बॉडी का एनर्जी लॉस होता है और आपका इम्यून सेल्स वीक होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। एक्सरसाइज आप बहुत कम लेते हैं तो आपको इम्यून सेल्स कमजोर हो जाते हैं, डेवलप नहीं हो पाते हैं। अगर आप लेट नाइट तक सोते हैं और लेट मॉर्निंग तक आप सोए रहते हैं तो ये भी इम्यून सिस्टम वीक होने का मेन कारण है। अंदर में न्यूट्रिशन की कमी हो, यानी पोषक तत्वों की कमी हो, तभी आपको इम्यून सेल कमजोर हो जाएंगे। एक्सरसाइज करना चाहिए कम से कम मॉर्निंग में 20 मिनट तक। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में जो भी बैक्टीरिया वायरस है वो खत्म हो जाता है। कारण कि जब भी गर्म होता है, बॉडी हीट होता है,
तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं। दूसरा, न्यूट्रिशनल डाइट, सही खाना खाएं, जैसे ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए हमें। इसके अलावा आपको ग्रेन्स यानी अनाज का सेवन करना चाहिए। अनाज का मतलब भूजा, चना, मूंग, इसकी सेवन करें। सवेरे सवेरे कम से कम केला और या सेब दूध के साथ में जरूर खाएं, या फिर आप नारियल पानी पिए। नारियल पानी में एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटीऑक्सीडेंट इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है। हरी साग सब्जियां में एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। दूध कभी ना छोड़ें। रात में आप थोड़ा गरम गरम दूध पी लीजिए, इससे बॉडी का जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है वो ग्रोथ करेगा और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करेगा, डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करके। इसके अलावा सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे जगना जरूरी है। सही टाइम पर सोने जगने से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होते हैं। और हमें अधिक से अधिक टहलना चाहिए मॉर्निंग में, जिससे कि शुद्ध हवा मिले, फ्रेश हवा मिले और हमारा बॉडी के सेल्स एक्टिव रहें। मॉर्निंग में खाली पैर जिस घास पे ओस गिरा हो उस घास पे चलने से खाली पैर आपके इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होंगे और आंख की रोशनी बढ़ेगी, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, चेहरे पे दाग धब्बा भी कम हो जाएंगे। प्रयास करें कि अधिक पोल्यूटेड एरिया में जाने से पहले मास्क जरूर लगावें। अगर हो सके तो आप गुनगुना पानी हमेशा पीते रहें, जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। कोई वायरस बैक्टीरिया बॉडी में प्रवेश नहीं कर, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होंगे, बीमारी खत्म और आप स्वस्थ रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। सुने होंगे आप लोग कि बहुत पुराना लोग, दादा लोग, दादी लोग अभी भी स्वस्थ है। क्यों? क्योंकि उनका खान पान देखिए, अभी भी वो 4 बजे सवेरे उठेंगे, 5 बजे उठने बाद घूमने जाएंगे, जस्ट कुल्ला करेंगे, पानी पियेंगे, उसके बाद फिर वो घूमेंगे, टहलेंगे, फिर अपना टाइमली खाना दीजिएगा, उसा भी जाते हैं दादा दादी लोग। तो हमें ध्यान देनी है अपने खाना पर। आजकल युवा लोग और आदमी मोबाइल देख देख के खाना शुरू कर दिया है, जिससे कि आपका खाना का असर बॉडी पे कम हो गया है। इस कारण से भी आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। आप तुलसी के पत्ते का सेवन कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते में इम्यूनिटी स्ट्रांग करने की और बॉडी के बहुत सारे एब्नॉर्मलिटीज को दूर करने की क्षमता होती है। लौंग, इलायची का भी सेवन करें, इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। चाय को छोड़ दें। आज मैं बताया हूं आपको इम्यून सिस्टम के बारे में। अगले वीडियो में और कुछ जानना हो तो आप कमेंट करें, जानकारी कैसी लगी हो इसके बारे में भी बताएं। चैनल पर नए हैं आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर जरूर करें दूसरे के पास में, ताकि जानकारी दूसरे को मिल सके। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।